हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है जेई 45 डेज क्रैश कोर्स में। तो आज हम करेंगे हाइड्रोकार्बन्स। तो हाइड्रोकार्बन्स काफ़ी इंटरेस्टिंग चैप्टर है, चलिए समझ लेते हैं इसको। तो आप देख सकते हैं हाइड्रोकार्बन्स एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। हाइड्रोकार्बन जैसे आपको पता ही है, हमने लास्ट लेक्चर में भी डिस्कस कर चुके हैं कि हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं, जो कार्बन और हाइड्रोजन के कंपाउंड्स होते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे मिथेन हो गया, इथेन हो गया, प्रोपेन हो गया, ब्यूटेन हो गया, राइट, इथीन हो गया, एटसेट्रा। इस तरीके से हाइड्रोकार्बन्स को हमने कैटेगराइज भी किया था, क्लासिफाई भी किया था। चलिए मूव करते हैं, पहले एक बार देख लेते हैं सिलेबस। आप ये सिलेबस देख सकते हैं। क्लासिफिकेशन, आइसोमरिज्म, आईपीएसी नोमेनक्लेचर, जनरल मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन, प्रॉपर्टीज एंड रिएक्शन। एल्केन्स कवर करेंगे जो हम कवर कर चुके हैं। कॉन्फॉर्मेशंस, साहॉर्स एंड न्यूमैन प्रोजेक्शंस ऑफ इथेन, मैकेनिज्म ऑफ हैलोजनेशन ऑफ एल्केन्स, एल्कीन्स, ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म, मैकेनिज्म ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन, जिसमें हमने एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, हैलोजन, वाटर, हाइड्रोजन हैलाइड, मार्कोनिकॉफ रूल, एंटी मार्कोनिकॉफ, पेरोक्साइड इफेक्ट, ओजोनोलिसिस एंड पॉलीमराइजेशन। उसके बाद एल्काइंस, एसिडिक करेक्टर, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, हैलोजन्स, वाटर एंड हाइड्रोजन हैलाइड्स, पॉलीमराइजेशन। एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स में आते हैं नॉमेनक्लेचर, बेंजीन, स्ट्रक्चर एंड एरोमेटिसिटी, मैकेनिज्म ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, हैलोजनेशन, नाइट्रेशन, फ्रीडल-क्राफ्ट एल्काइलेशन, एसाइलेशन, डायरेक्टिव इन्फ्लुएंस ऑफ द फंक्शनल ग्रुप इन मोनो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं जो आज हम टॉपिक्स कवर करेंगे वो कुछ इस तरीके से हैं। पहले हम इंट्रोडक्शन करेंगे एल्काइन से। आपको पता ही है एल्काइंस का जो जनरल फॉर्मूला होता है वो होता है CnH2n-2। ठीक है, सिंपलेस्ट जो एल्काइन आप ले सकते हैं CH ट्रिपल बॉन्ड CH, मतलब इथाइन। इथाइन इज द सिंपलेस्ट एल्काइन। प्रिपरेशन फ्रॉम डाइहैलाइड्स, डाइहैलाइड से हम इसकी प्रिपरेशन करेंगे। प्रिपरेशन फ्रॉम टेट्राहेलोजेंस, जहां पे 4 हेलोजेंस होंगे एक कंपाउंड में। प्रिपरेशन ऑफ हायर एल्काइंस, कोलबे इलेक्ट्रोलिसिस। प्रिपरेशन फ्रॉम इथाइन, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोहेलोजिनेशन एंड हाइड्रोबोरेशन, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, एरोमेटिसिटी, बेंजीन, बेंजीन प्रिपरेशन, इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन और EAS मतलब इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन के एग्जांपल्स ये हम आज कवर करने जा रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एल्काइन से। बट उससे पहले मैंने जैसे आपको लास्ट लेक्चर में बताया था कि यहाँ से एक क्वेश्चन आता है एग्जाम में, तो लगभग ये 4 मार्क्स का आता है, तो इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ पर आप एल्काइंस को देख सकते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया एल्काइंस में होता है ट्रिपल बॉन्ड कुछ इस तरीके से। हाइब्रिडाइजेशन का कॉन्सेप्ट आपको बताइए कि C ट्रिपल बॉन्ड CH और ये कार्बन sp हाइब्रिडाइज्ड है और ये कार्बन भी sp हाइब्रिडाइज्ड है। मतलब इनके बीच में जो सिग्मा बॉन्ड है वो आपको बताइए कि सिग्मा जो बॉन्ड है वो इस कार्बन के sp हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल और इस कार्बन के sp हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल के द्वारा बना हुआ है। कौन सा बॉन्ड? सिग्मा बॉन्ड। ठीक है जी। जो ट्रिपल बॉन्ड है उसकी बॉन्ड लेंथ होती है 1.20 एंगस्ट्रॉम अप्रॉक्स। जनरल फॉर्मूला यहाँ पे दिया हुआ है, आप देख सकते हैं CnH2n-2, जो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। जो जनरल फॉर्मूला होता है एल्काइंस का वो होता है CnH2n-2। इट इज ऑल्सो नोन एज एसिटिलीन। जो CH ट्रिपल बॉन्ड CH है उसको हम इथाइन कह देते हैं और क्या कह देते हैं? एसिटिलीन, बिकॉज दे आर डेरिवेटिव ऑफ एसिटिलीन। और जो एल्काइंस है उनको भी हम एसिटिलीन डेरिवेटिव्स कह देते हैं। एसिटिलीन क्या है? CH ट्रिपल बॉन्ड CH। एनी टाइप ऑफ स्टीरियो आइसोमरिज्म डज नॉट अराइज। यहाँ पे कोई भी स्टीरियो आइसोमरिज्म अराइज नहीं होती। इसका एक लीनियर स्ट्रक्चर होता है ट्रिपल बॉन्ड के अराउंड। आप देख सकते हैं ट्रिपल बॉन्ड, देन जो C ट्रिपल बॉन्ड C है उसके बाद H और उसके बाद S, इसका एक लीनियर स्ट्रक्चर है। हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन एटम इज sp, जैसा मैंने आपको बताया है। हाइड्रोजन जो यहाँ पर अटैच्ड है वो एसिडिक है नेचर में। कैसा है नेचर में? एसिडिक। ठीक है जी, आई होप दिस इज क्लियर। यहाँ पर आप ऑर्बिटल्स के ऑर्बिटल डायग्राम आप देख सकते हैं। ये इन दी प्लेन पे बनाया गया, मतलब एक पेपर पे। और अगर आप यहाँ पर देखें कुछ इस तरीके से मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये इस तरीके से। ये जो बॉन्ड है ये इन दी प्लेन पेपर, ये जो बॉन्ड है वो बिलो द प्लेन ऑफ द पेपर। ठीक है जी, ये जो बॉन्ड है वो अबव द प्लेन ऑफ द पेपर है और ये जो है वो इन द प्लेन ऑफ द पेपर। तो कहने का मतलब क्या हुआ, जो कार्बन है उसका एटॉमिक नंबर आपको पता है ये कितना होता है?
6 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p2 1s2 ये हो गया, पार्टिसिपेट करते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ये 2s हो गया, ये 2p हो गया, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ जंप कर जाता है। सारे हाइब्रिडाइजेशन में नहीं जाते हैं, हाइब्रिडाइजेशन में जाते हैं सिर्फ कौन कौन से, s और p, ये एक s और एक p, sp हाइब्रिडाइजेशन। दो p ऑर्बिटल अनहाइब्रिडाइज्ड रहते हैं, वो आपस में पाई बॉन्ड बनाते हैं, इनके द्वारा बनता है पाई बॉन्ड, इनके द्वारा बनता है सिग्मा बॉन्ड, दो पाई बॉन्ड एक सिग्मा बॉन्ड, टोटल 3 बॉन्ड, टोटल 3 बॉन्ड बनते हैं किस केस में, इसके केस में। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं इस तरीके से, ये हाइड्रोजन का 1s है, ये कार्बन है, हाइड्रोजन के 1s और कार्बन के sp के बीच में जो बॉन्ड बना है वो सिग्मा है, कार्बन के sp और कार्बन के sp के बीच में जो बॉन्ड बना है वो सिग्मा है, हाइड्रोजन के 1s और कार्बन के sp के बीच में जो बॉन्ड बना है वो सिग्मा है। मतलब यहाँ पे 1 2 3 सिग्मा हो गए, ठीक है, और 1 और 2 पाई है। क्लियर। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट बात पर। जो हाइड्रोजन इससे अटैच्ड है वो एसिडिक के नेचर में, मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। प्रिपरेशन करते हैं अब स्टार्ट, किसकी, एल्काइंस की। कहाँ से पहले प्रिपरेशन करते हैं, डाइहैलाइड से। तो आप देख सकते हैं जैम डाइहैलाइड है और ये विसिनल डाइहैलाइड है। अब ये जैम डाइहैलाइड और विसिनल डाइहैलाइड कैसे पहचानेंगे, सिंगल बॉन्डेड कार्बन और उन दोनों कार्बन पर अलग अलग कोई ग्रुप लगे हुए हैं तो उसको बोलते हैं हम विसिनल पोजीशन, ठीक है। और ये अगर हलाइड्स हैं तो बोल देते हैं विसिनल डाइहैलाइड, और इसको शॉर्ट में बोल देते हैं विक डाइहैलाइड। सिंगल बॉन्डेड कार्बन, यहां पर हेलोजन, यहां पर हेलोजन, तो इसको हम बोल देते हैं जेमिनल डाइहैलाइड। या जेम डाइहैलाइड, जब एक ही कार्बन पर दोनों हेलोजन ग्रुप होते हैं, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए देखते हैं, तो इसको बोल दिया हमने एक ही कार्बन पर दोनों हेलोजन ग्रुप, तो इसको बोल दिया हमने जैम डाइहैलाइड। और जब एक कार्बन पर दोनों हेलोजन ग्रुप ना हो गया, अलग अलग कार्बन, दोनों कार्बन पर जो सिंगल बॉन्डेड कार्बन है उन दोनों पर हेलोजन ग्रुप है, उसे बोलते हैं विक डाइहैलाइड, मतलब विसिनल डाइहैलाइड। अल्कोहलिक क्यूएच की प्रेजेंस में रिएक्शन कराई गई है, यहाँ से KX रिमूव हो गया, वाटर रिमूव हो गया और डबल बॉन्ड आ चुका है। कैसा बॉन्ड आ चुका है, डबल बॉन्ड, और एक विनाइलिक टाइप का हैलाइड बनता है। फिर उसकी सोडियम अमाइड के साथ रिएक्शन कराते हैं जो कि एक बेस का काम करता है, जो कि एसिडिक हाइड्रोजन को ले लेता है और ये बना लेता है NaX प्लस NH3 प्लस C ट्रिपल बॉन्ड C यहाँ पर आ जाता है, ठीक है। ये बॉन्ड इधर और ये बॉन्ड बाहर, इस तरीके से। तो समझते हैं चलिए इस बात को। जो सेकंड प्रोटॉन एब्स्ट्रक्शन रिक्वायर्ड स्ट्रॉन्ग बेस ड्यू टू रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन ऑफ विनाइल हैलाइड, जो रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन हो जाता है विनाइल हैलाइड में, इस वजह से क्या होता है, यहाँ पर ये इधर, ठीक है, फिर वापिस आएगा वो इधर आएगा, ठीक है। तो इस वजह से यहाँ पे स्ट्रॉन्ग बेस चाहिए। विनाइल हैलाइड कैन गिव साइड प्रोडक्ट बट एल्काइन इज द मेजर प्रोडक्ट, वो आप देख सकते हैं एल्काइन यहाँ पर मेजर प्रोडक्ट है। CH2 डबल बॉन्ड CHCl, ये आपका विनाइल हैलाइड है, विनाइल हैलाइड। जब यहाँ से एब्स्ट्रक्शन हो गया किसका, हाइड्रोजन का, तो यहाँ पर आ जाता है CH नेगेटिव, क्या आ जाता है, CH नेगेटिव। या आप ऐसे समझ सकते हैं, आप ऐसे समझ सकते हैं, यहाँ पर ये इधर गया और ये बॉन्ड इधर आया, तो ये क्या हुआ, CH2 नेगेटिव, CH2 नेगेटिव सिंगल बॉन्ड, CH डबल बॉन्ड Cl पॉजिटिव, ये रेजोनेंस में चला जाएगा, ये वापस आएगा, ये वापस इधर आ जाएगा, मतलब CH2 पर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव, CH डबल बॉन्ड Cl नेगेटिव, ठीक है। अगर ये नेगेटिव इधर ट्रांसफर हो जाता है। चलिए, तो इस तरीके से आप इसको रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन समझ सकते हैं। और ट्रांस एलिमिनेशन यहाँ पर होगा, कौन सा एलिमिनेशन होगा, वो बनता है ट्रांस एलिमिनेशन, यहाँ पर होता है ट्रांस एलिमिनेशन टेक्स प्लेस। मैं फिर से आपको बता देता हूँ, जो आपके विसिनल हैलाइड होते हैं, डाइहैलाइड, जैसे कि मान लिया आपने लिया कार्बन, इधर एक हेलोजन है, इधर एक हेलोजन है, इधर एक हाइड्रोजन है और इधर एक हाइड्रोजन है। ये हाइड्रोजन इस एक्स के साथ जाता है, तो ये हाइड्रोजन इस एक्स के साथ जाता है, क्योंकि यहाँ पर होता है ट्रांस एलिमिनेशन। कौन सा एलिमिनेशन, ट्रांस एलिमिनेशन, ठीक है। अगर मान लो एक ही इस तरीके से जुड़े हुए हैं तो आपको पता ही है क्लियरली, ये हाइड्रोजन इस हेलोजन के साथ निकल जाएगा, तो यहाँ पर विनाइल टाइप का हैलाइड बनता है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट बात। नेक्स्ट बात क्या कहती है, हमने प्रिपरेशन सीखा कहाँ से, डाइहैलाइड से। आप प्रिपरेशन पढ़ते हैं टेट्रा हेलोजन से,
तो हमने क्या किया यहाँ पे Br2CH सिंगल बॉन्ड CH Br2, तो इसका नाम क्या हो जाएगा 1 2 1 2 टेट्रा ब्रोमो इथ प्लस एन इथेन 2Zn के साथ रिएक्शन कराई, मिथेनॉल के प्रेजेंस में CH3OH हीट कर दिया। हुआ क्या यहाँ से HBr का जो है Zn वो क्या करेगा, यहाँ से ZnBr2 के फॉर्म में बाहर निकल जाएगा 2 बार, और यहाँ से जो प्रोडक्ट बनेगा वो बन जाएगा आपका एसिटिलीन, मतलब इथाइन, मतलब कि ट्रिपल बॉन्ड यहाँ पे जनरेट हो जाएगा अगर मैं टेट्रा हेलोजन की हेल्प लेता हूँ तो। उसके बाद आता है प्रिपरेशन ऑफ हायर एल्काइंस। हायर एल्काइंस की प्रिपरेशन कैसे करें, यू कैन सी हियर। तो CH ट्रिपल बॉन्ड CH अगर हमने यहाँ पे लिया जिसका नाम है इथाइन, जिसको हम कहते हैं एसिटिलीन, यहाँ पर मैंने एक ग्रिग्नार्ड एजेंट लिया है जो कि है RMgX टाइप का, मतलब CH3MgI, मतलब मिथाइल मैग्नीशियम आयोडाइड। एनहाइड्रस आप देख सकते हैं यहाँ पे क्या यूज हुआ, ET2O, मतलब डाइथाइल ईथर, और यहाँ पर प्रोडक्ट आता है CH ट्रिपल बॉन्ड C और MgI, और यहाँ पर बन जाता है CH4। आप यहाँ पर एक चीज देख सकते हैं, जब मैंने लिखा CH ट्रिपल बॉन्ड CH और इसके साथ रिएक्शन कराई CH3MgI की, तो CH3 पर कैसे चार्ज आता है, नेगेटिव, और Mg पर पॉजिटिव। जब इस पर नेगेटिव आता है तो होता क्या है, जो यहाँ पर इस तरीके से आप लिख सकते हैं CH ट्रिपल बॉन्ड C, और यहाँ पर क्या है हाइड्रोजन, इधर भी क्या है हाइड्रोजन। जो प्रोडक्ट बन रहा है वो क्या बन रहा है, आप यहाँ पर देख सकते हैं, एक बना है CH4 और एक बना है आपका क्या, एक बना है आपका CH ट्रिपल बॉन्ड CMgI। तो यहाँ पर ये हाइड्रोजन रिमूव हो जाता है और ये क्या बन जाता है नेगेटिव। ये नेगेटिव इस MgI को अपने साथ अटैच कर लेता है और क्या बन जाता है CH ट्रिपल बॉन्ड CMgI। साथ में जो हाइड्रोजन है वो चला जाता है CH3 के साथ और इस पे बन जाता है CH4। क्या बन जाता है CH4। इसका एक और एग्जांपल आप देख सकते हैं, जैसे कि मैंने लिया CH3C ट्रिपल बॉन्ड CH, उसके बाद किसके साथ रिएक्शन करा रहे हैं, ग्रिग्नार्ड रीजेंट जो कि है RMgX, मतलब CH3CH2 MgBr, CH3CH2 MgBr, ये हो जाएगा इथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। वही डाइथाइल ईथर के प्रेजेंस में, मतलब ET2O एनहाइड्रस लिया गया है। ET2O कैसे लिया गया है, एनहाइड्रस, एनहाइड्रस ET2O। उसके बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ से H रिमूव होगा क्योंकि ये H है जो एसिडिक है नेचर में, यहाँ पर नेगेटिव आएगा, यहाँ पर पॉजिटिव आएगा, ग्रिग्नार्ड एजेंट है, ये इस पे अटैक करेगा, तो देखो क्या बना CH3C ट्रिपल बॉन्ड C MgBr, और साथ में रिमूव हो गया आपका CH3CH3, क्योंकि इस CH2 ने इस H को अपने साथ अटैच कर लिया जो कि एसिडिक हाइड्रोजन है। तो इस तरीके से यहाँ पे ये प्रोडक्ट बन सकता है। नेक्स्ट आपकी आती है कोलबे इलेक्ट्रोलिसिस। कोलबे इलेक्ट्रोलिसिस में क्या है, हमने लिया सोडियम मैलेट, ठीक है, एक सॉल्ट लिया जाता है, ये है सोडियम मैलेट, ठीक है जी। और सोडियम मैलेट जो कि है उसकी आपने देखा कि यहाँ पे मैलेट आयन कैसे बन रहा है, CHCO नेगेटिव, और CO नेगेटिव आप कर सकते हैं, Na पॉजिटिव को यहाँ से रिमूव करके दिखा सकते हैं। एनोड पर क्या होगा, CHCO नेगेटिव, CHCO नेगेटिव 2 इलेक्ट्रॉन क्या करेगा और क्या बन जाएगा CHCONA CHCONA, और फिर फाइनली हमारे पास क्या आ जाएगा CH ट्रिपल बॉन्ड CH, और CO2 यहाँ से रिलीज हो जाएगी। कैथोड पर क्या होगा 2Na पॉजिटिव 2 इलेक्ट्रॉन लेगा और 2Na बना लेगा, 2Na पॉजिटिव 2 इलेक्ट्रॉन लेके, और यहाँ पर क्या बन रहा है 2NaOH प्लस H2, अगर यहाँ पे वाटर भी हम यूज कर लेते हैं तो, ठीक है जी। तो इस तरीके से मतलब मेटल प्लस वाटर, अगर Na की OH2 के साथ रिएक्शन करा दो तो क्या बन जाएगा NaOH प्लस हाइड्रोजन गैस यहाँ से रिलीज हो जाएगी। क्लियर, तो इस तरीके से आप इसको कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है प्रिपरेशन फ्रॉम इथाइन। अब इथाइन से कैसे प्रिपरेशन करें वो चीज आप यहाँ पर देख सकते हैं। फर्स्ट है हमारा फ्रॉम मेटल कार्बाइड, ये है लैम मेथड। मेटल कार्बाइड क्या होता है, जैसे हमने लिया कैल्शियम कार्बाइड CaC2, इसके साथ रिएक्शन कराई किसकी 2H2 मतलब वाटर के साथ, तो क्या बन गया आपका इथाइन मतलब एसिटिलीन, और साथ में क्या रिलीज हो गया कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, मतलब कि CaOH होल ट्वाइस। मैन्युफैक्चर में आप देख सकते हैं, अगर मैं मीथेन गैस को हाई इलेक्ट्रिसिटी पास कर दूं, मतलब इलेक्ट्रिक आर्क के बीच में ले आऊं, तो आपका प्रोडक्ट बन जाता है CH ट्रिपल बॉन्ड CH, मतलब कि इथाइन। ये हम क्या कर रहे हैं, हम यहाँ पे प्रिपरेशन कर रहे हैं इथाइन की, ठीक है जी। नेक्स्ट आता है बर्थ-लॉट प्रोसेस, जो कि होता है कार्बन की हाइड्रोजन के साथ वही इलेक्ट्रिक आर्क की प्रेजेंस में रिएक्शन करानी है, तो आपको बन जाएगा फिर से CH ट्रिपल बॉन्ड CH, जिसे हम क्या कहते हैं इथाइन, या फिर आप क्या कह सकते हैं
एसिटिलीन। ठीक है, नेक्स्ट आप देख सकते हैं फ्रॉम हेलोफॉर्म, हेलोफॉर्म जैसे कि आप ले सकते हैं क्लोरोफॉर्म या आप ले सकते हैं आयोडोफॉर्म, प्योर एसिटिलीन CaCl3 + 6 Ag प्लस आयोडोफॉर्म, ये क्या लिया गया यहाँ पे आयोडोफॉर्म, तो क्या बन जाएगा आपका इथाइन, जिसको हम क्या कह सकते हैं एसिटिलीन। नेक्स्ट है पार्शियल ऑक्सीडेशन कर दिया मीथेन का, तो CH4 + 3O2 आप देख सकते हैं 4CH4 + 3O2 पार्शियल ऑक्सीडेशन किया गया, स्ट्रांगली हीटेड किया गया 1500 डिग्री सेल्सियस पे, तो फिर से बन गया आपका क्या इथाइन या फिर एसिटिलीन। ठीक है, और 6H2 यहाँ से आउट हो चुका है। नेक्स्ट आप यहाँ पर देख सकते हो एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। अब एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हमने क्या हुआ है, आप यहाँ पर देखिए ये हमारा एल्काइन, ये कैसी एल्काइन है टर्मिनल नहीं, ये जो चेन के बीच में एल्काइंस होती हैं वो वाली एल्काइन है, टर्मिनल एल्काइन नहीं है। अब एल्काइन का हमने रिडक्शन किया है, देखो कैसे हाइड्रोजन के एडिशन से, तो पहला रिडक्शन हमने किया है H2 का एडिशन किया है, मतलब हाइड्रोजनेशन हम कर रहे हैं इन प्रेजेंस ऑफ प्लेटिनम पैलेडियम या निकिल का यूज करके। फिर H2 का एडिशन किया है लिंडलार कैटलिस्ट के प्रेजेंस में, फिर सोडियम और लिक्विड अमोनिया का यूज किया गया। अब देखते हैं रिएक्शन हो कैसे रही है। अगर मैं यहाँ पर एल्काइन का रिडक्शन करता हूँ, मतलब हाइड्रोजन का एडिशन करता हूँ, मतलब हाइड्रोजनेशन करता हूँ H2 निकिल की प्रेजेंस में, प्लेटिनम की प्रेजेंस में, पैलेडियम की प्रेजेंस में, तो जो हाइड्रोजन है वो एक बार इस पोजीशन पर आ जाते हैं, और क्योंकि दो लिए गए हैं तो फिर वो इधर भी आ जाएंगे, तो ये हो गया फुली रिडक्शन। मतलब ये हुआ एल्काइन को अगर हम एक्सेस में यूज कर लेते हैं H2, या आप बोल दो 2H2 अगर आप यूज करते हैं इन प्रेजेंस ऑफ निकिल प्लेटिनम है पैलेडियम, तो सीधा प्रोडक्ट मिलता है एल्केन, जो कि फुल रिड्यूस्ड प्रोडक्ट है। कैसा प्रोडक्ट है फुल रिड्यूस्ड प्रोडक्ट। ठीक है, नेक्स्ट अगर आपने फिर से एल्काइन लिया, बट अब की बार आप यहाँ पर देखिए मैंने लिया एल्काइन और उसकी रिएक्शन कराई H2 का एडिशन कराया लिंडलार कैटलिस्ट के प्रेजेंस में, तो ये क्वालिटी लिंडलार कैटलिस्ट की कि वो सिस एल्कीन बनाता है। कौन सा एल्कीन सिस एल्कीन, और कंप्लीट रिडक्शन नहीं करता है, वो करता है पार्शियल रिडक्शन। और कैसा एल्कीन बनता है सिस एल्कीन, आप देख सकते हैं सिन एडिशन हुआ है यहाँ पे, H2 का कैसा एडिशन हुआ सिन एडिशन। और जब मैं इसी को सोडियम लिक्विड अमोनिया के साथ कराता हूँ, मतलब बर्च रिडक्शन कराता हूँ, बर्च रिडक्शन अगर मैं यहाँ पे कराता हूँ, बर्च रिडक्शन, तो आपका जो प्रोडक्ट बनता है वो बनता है एल्कीन, बट ट्रांस एल्कीन। कौन सी एल्कीन ट्रांस एल्कीन। तो अब समझने वाली बात ये है यहां पर भी कंप्लीट रिडक्शन नहीं हुआ है, कैसा रिडक्शन हुआ है पार्शियल रिडक्शन, बट एंटी हुआ है। तो अगर मैं एल्काइन को बर्च रिडक्शन करता हूं, तो आपका बर्च रिडक्शन करता हूं तो आपको जो प्रोडक्ट बनेगा वो बनेगा ट्रांस एल्कीन, नॉट कंप्लीटली रिड्यूस्ड। ठीक है, ट्रांस एल्कीन मतलब एंटी एडिशन हुआ है वहां पे, एंटी। और अगर मैं इसको लिंडलार कैटलिस्ट के प्रेजेंस में कराता हूं, लिंडलार को यूज करता हूं, तो बनता है सिस एल्कीन। मतलब कि बताइए सिन एडिशन। कौन सा एडिशन है सिन एडिशन। तो आप यहाँ पर इस तरीके से देख सकते हैं एक रफ स्केच है फॉर द मैकेनिज्म फॉर कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन। स्टेप 1 में क्या होता है एडजॉर्प्शन होता है एल्कीन का मेटल सरफेस पे, जो भी एल्कीन हम यूज कर रहे हैं एथीन प्रोपीन ब्यूटीन जो भी हम का यूज कर रहे हैं उसका मेटल सरफेस पर एडिशन होता है। एल्कीन इज एडजॉर्ब ऑन द सरफेस पर, जो एडजॉर्ब हो रही है वो होती है कार्बन कार्बन पाई बॉन्ड के द्वारा। H2 यहाँ पर H2 आप देख सकते हैं H और H का एडिशन हुआ वो भी एडसॉर्ब हो गया। और एडजॉर्प्शन ऑफ H2 ऑन द मेटल सरफेस, ऑक्सीडेटिव एडिशन इसको हम बोलते हैं। ऑक्सीडेटिव एडिशन जैसे हुआ तो हाइड्रोजन इज एडसॉर्ब ऑन द सरफेस ऑफ द मेटल एंड इज रिड्यूस टू फॉर्म ए मेटल हाइड्राइड, और उसको मेटल हाइड्राइड की फॉर्म में रिड्यूस किया जाता है। आप यहाँ पर दूसरा देख सकते हैं इलेक्ट्रॉन डोनेशन प्रोटोनेशन, इलेक्ट्रॉन डोनेशन और प्रोटोनेशन। पहले इसने क्या किया इलेक्ट्रॉन डोनेट किया इस कार्बन को, ये रेडिकल बन गया, ये अनायन बन गया, तो ये बोलेंगे रेडिकल अनायन, Na पॉजिटिव यहाँ से निकल गया। उसके बाद क्या किया प्रोटोनेशन। प्रोटोनेशन कैसे हो रहा है
प्रोटोनेशन आप देख सकते हैं, इस अनायन ने इस बेस से, जो कि अमोनिया हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं, वो ले लिया प्रोटोन, और ये बन गया विनाइल रेडिकल, ये रेडिकल आ गया। फिर से ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, इसको अनायन बनाएगा, ये बन गया ट्रांस विनाइल अनायन। अब क्या बन गया, ये ट्रांस विनाइल अनायन। अब जो आने वाला हाइड्रोजन है वो इधर ही आएगा, इसलिए जो पर्च रिडक्शन है वो हमेशा ट्रांस एल्कीन देता है। नेक्स्ट आता है आपका हाइड्रोहेलोजिनेशन। क्या आता है, हाइड्रोहेलोजिनेशन। चलिए समझते हैं हाइड्रोहेलोजिनेशन। तो हाइड्रोहेलोजिनेशन में क्या है, हाइड्रो मतलब H, हेलोजनेशन मतलब X, मतलब एडिशन कर रहे हैं हम HX का, और फिर है हाइड्रोबोरेशन जो कि BH3 की हेल्प से हम पढ़ेंगे। देखिए ध्यान से, तो ये हमने लिया हेक्स 3 आइन। हेक्स 3 आइन कैसे, नंबरिंग यहां से करेंगे 1 2 3 4 5 6, तो ये हेक्स हो गया और 3 पे ट्रिपल बॉन्ड है। एक इक्विवेलेंट HCl का यूज किया गया CH3COOH, मतलब एसिटिक एसिड के वर्जन में, जिसे हम बोलते हैं इथेनोइक एसिड। तो यहाँ पे प्रोडक्ट बना Z। फिर से हेक्स 3 आइन लिया, दो इक्विवेलेंट लिया HCl के और CH3COH के साथ रिएक्शन कराए, तो प्रोडक्ट बन गया 3,3 डाइक्लोरोहेक्सेन। तो हुआ क्या, Z और E आपको पता ही है, Z और E हम यहाँ पर निकाल सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं C, उसके बाद क्या जुड़ा हुआ है CH2 CH3, इधर क्या जुड़ा हुआ है CH2 CH3, दोनों सेम ग्रुप है, और दोनों सेम ग्रुप है, इधर क्लोरीन है और इधर क्या है H। इसके बेस में हमने Z निकाला और क्या बोला 4 क्लोरोहेक्स 3 इन एक प्रोडक्ट बना, जो कि कैसा है, जो कि कैसा है आप यहाँ पर देख सकते हैं ट्रांस टाइप का, राइट। दोनों ग्रुप इधर की साइड है। फिर हमने क्या किया, हेक्स 3 आइन का दो इक्विवेलेंट HCl यूज कर लिया, तो जो HCl यहाँ पर ऐड हो रहे हैं वो देखिए आप, दोनों एक साइड ऐड हो रहे हैं, ठीक है। Cl इधर, H इधर, H इधर, Cl इधर, ठीक है। इस तरीके से आप इनका एडिशन कर सकते हैं। तो मैकेनिज्म देखिए, ये हमने एल्काइल लिया, इसने इस हाइड्रोजन पर अटैक किया, ये बॉल बॉन्ड इधर गया, तो हुआ क्या, H पर पॉजिटिव है तो इसने इस पर अटैक किया, तो कोई ना कोई एक कार्बन पर बॉन्ड शिफ्टिंग होनी चाहिए थी, एक कार्बन पॉजिटिव एक कार्बन नेगेटिव होगा। मान लेते हैं ये कार्बन पॉजिटिव हो गया, इस पर हाइड्रोजन जुड़ गया। अब जो X नेगेटिव यहाँ से रिमूव हुआ वो आएगा इस कार्बन पर अटैक करने के लिए, क्योंकि ये बन चुका विनाइल कटायन जो कि अनस्टेबल होता है। जैसे इस पर अटैक हुआ तो आप यहाँ पर देख सकते हैं X यहाँ पे जुड़, फिर से क्या होगा, ये डबल बॉन्ड जाएगा, फिर से हाइड्रोजन को लेगा, हाइड्रोजन लेने के बाद ये हाइड्रोजन को यहाँ पर अटैच कर लेगा और X को यहीं पर अटैच कर लेगा, फिर से X नेगेटिव आएगा, इस कार्बन पर अटैक करेगा। तो इस तरीके से आपके पास जेमिनल डाइहैलाइड प्रोडक्ट मिल जाते हैं और ये स्टेबलाइज्ड है, आप यहाँ पर देख सकते हैं इस तरीके से ये स्टेबलाइज्ड भी है। अब बोरेन के साथ भी देख लेते हैं, मैंने लिखा CH3 CH2 C ट्रिपल बॉन्ड CH, और बोरेन क्या होता है B2S6 की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है वैसे तो, बट यहाँ पर जो रिएक्टिव स्पीसीज है वो क्या BH3। अब BH3 का यहाँ पे एडिशन हो जाता है, देखो कैसे CH3 CH2 C ट्रिपल बॉन्ड का हो जाता है सिंगल बॉन्ड, और डबल बॉन्ड सॉरी नॉट सिंगल डबल बॉन्ड, तो CH3 CH2 C डबल बॉन्ड C H, और ऊपर क्या आ गया BH3। ये एक ट्रांजिशन स्टेट टाइप में बन चुकी है, देखो इस टाइप से। फिर ये यहाँ से रिमूव होगा, कैसे, ये लिखा मैंने CH3 CH2 C डबल बॉन्ड C, उस पर एक हाइड्रोजन है, उधर एक BH2 आ गया और ये वाला हाइड्रोजन इधर जुड़ गया है, ठीक है। मतलब ये वाले बॉन्ड ब्रेक हो रहा है और एक तरफ H और एक तरफ BH2 का एडिशन होता है, यही होता है किसमें, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन में। फिर क्या होगा, ये H2O2 प्लस OH नेगेटिव के प्रेजेंस में ये प्रोडक्ट बन जाएगा आपका यहाँ से CH3 CH2 C डबल बॉन्ड C, इधर क्या आ जाएगा OH, इधर क्या आ जाएगा H और इधर क्या आ जाएगा H, तो ये बन गया इनॉल। क्या बन गया, इनॉल। और इधर क्या आ गया एल्डिहाइड। टॉटोमराइजेशन करने पे, जब आप इनॉल की टॉटोमराइजेशन करते हैं तो आपको प्रोडक्ट मिल जाता है कीटो, मतलब ये है एल्डिहाइड, ठीक है। टर्मिनल ग्रुप है ना CHO, टर्मिनल CHO यहाँ पे प्रेजेंट है, तो इसलिए इसको ठीक है क्या बोलेंगे हम, एल्डिहाइड। टॉटोमराइजेशन हुआ है, आप ऐसे समझ सकते हैं, इधर आया और ये बॉन्ड निकल के बाहर आया, तो ये इस पे नेगेटिव आएगा, वो इस हाइड्रोजन को ले लेगा। नेक्स्ट पर चलते हैं, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, जिसमें पहले पढ़ते हैं ऑक्सीमर्क्यूरेशन। तो इसमें आप देख सकते हैं एक इथाइन यूज हुआ है, जिसको हम बोलेंगे CH ट्रिपल बॉन्ड CH ट्रिपल बॉन्ड CH में आप यहाँ पर देख सकते हैं फिर HOH का एडिशन किया है, HJ2 पॉजिटिव जो कि हो सकता है HgSO4, और H पॉजिटिव जो कि आ सकता है H2SO4 से।
HgSO4 और H2SO4 का यहाँ पे यूज हुआ है, CH ट्रिपल बॉन्ड CH। तो आप यहाँ पर देखेंगे H2 का एडिशन किया, किसी भी, दोनों सिमेट्रिकल है, किसी भी कार्बन पर H ऐड कर दो, किसी पर भी OH ऐड कर दो, बॉन्ड हो जाएगा ट्रिपल का डबल। तो मैंने क्या लिखा, CH2 डबल बॉन्ड COH H, फिर आइसोमराइजेशन होगा, मतलब टॉटोमराइजेशन एक तरीके से। तो क्या बन जाएगा कि इनॉल फॉर्म से कीटो फॉर्म, ठीक है। वैसे दिस इज एन एल्डिहाइड। फिर आता ओजोनोलिसिस। ओजोनोलिसिस काफी सिंपल है। देखिए, जैसे एक एल्कीन पर ओजोन का एडिशन होता है तो इस तरीके से होता है, आर और एक एल्कीन लिखी हुई है, देखिए मैं यहाँ पे थोड़ा बड़ा करके लिख देता हूँ, फिर ओजोन लिखा हुआ है, ठीक है जी। अब यहाँ पर एडिशन करते हैं, कैसे होगा एडिशन, आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये बॉन्ड इस पे अटैक करेंगे, ये इस पे अटैक करेगा, और ये बॉन्ड ऊपर की तरफ जाएगा। तो यहाँ पे ओजोन का एडिशन हो जाता है कुछ इस तरीके से, आर आर, ऑक्सीजन ऑक्सीजन ऑक्सीजन, बंद। इस ऑक्सीजन के लॉन पेयर आते हैं इधर, और ये जाता है इधर, ये आता है इधर, यहां पर हो जाता है कोलैप्स ऑफ रिंग। तो क्या बन जाता है, देखो रिंग अगर कोलैप्स होगी तो कैसे होगी, ये इधर गया तो आर सी डबल बॉन्ड ओ और एच, और इधर ये आया तो आर सी डबल बॉन्ड ओ नेगेटिव, ठीक है। तो अब क्या होगा, बहुत ज्यादा माइल्ड रिड्यूसिंग एजेंट हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं, जैसे कि Me2S डाइमिथाइल सल्फाइड और PS3P ट्राइफेनाइल फॉस्फीन। तो यहाँ पर जो प्रोडक्ट बनेगा वो बनेगा RCHO, मतलब एल्डिहाइड, और इसका हो जाएगा RCHO, वो भी एल्डिहाइड, और साथ में निकल जाता है Me2SO और PS3PO, ठीक है जी। अब देखते हैं हेलोजिनेशन। हेलोजिनेशन के लिए आप यहाँ पर देख सकते हैं, जो ब्रोमीन है Br2 उसका एडिशन हुआ है, तो एक इस टाइप का एक क्या बनती है, स्टेट बनती है। तो यहाँ पर लॉन पेयर ने इस पे अटैक किया और इसने इस पे अटैक कर दिया, तो क्या हुआ, देखो इस तरीके से ब्रोमीन का एडिशन हो गया, बॉन्ड ऊपर ब्रेक हो गया, Br पॉजिटिव का एडिशन हुआ है, फिर Br नेगेटिव आएगा अटैक करने के लिए और रिंग ओपन हो जाएगी, ठीक है। तो ये यहाँ पर ट्रांस एडिशन होता है, बस ये ध्यान रखना कौन सा एडिशन होता है, ये ट्रांस, ठीक है। तो यहाँ पर ये बन गया है ब्रोमीन, और ब्रोमीन गया जो ब्रोमीन वाली रिंग है वो क्या हो चुकी है, ओपन हो चुकी है, और ब्रोमीन नेगेटिव ने इस पे अटैक किया है, और यहाँ पर ट्रांस डाइहैलाइड हमारा बन चुका है। ट्रांस डाइहैलाइड पे फिर से ब्रोमिनेशन किया गया, फिर से उसी टाइप की एक रिंग बनी, और ब्रोमीन पे पॉजिटिव है, ठीक है, जिसको ब्रोमोनियम आयन भी बोल देते हैं, और रिंग बनने के बाद ब्रोमीन ने फिर से इस पे अटैक किया, स्टीरियोकेमिस्ट्री आप यहाँ पर देख सकते हैं, और ये बन गया है टेट्राहालाइड। आप यहाँ पर देख सकते हैं जो इसको इस तरीके से दिखाया गया है, ये एक सीधा वाई, और ये इस टाइप से उल्टा वाई आप बोल सकते हैं, ठीक है। ये हमारा बन चुका है टेट्रा हलाइड। तो इस तरीके से हम बना सकते हैं टेट्रा हलाइड कंपाउंड। नेक्स्ट देखिए, एरोमेटिसिटी, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है एरोमेटिसिटी। देखिए एरोमेटिसिटी में क्या है, जैसे आपने देखा बेंजीन, आपने देखा साइक्लोपेंटा डाइनाइल अनायन, आपने देखा साइक्लोहेप्टा ट्राइनाइल कैटायन, यहाँ पर n की वैल्यू 1 है और 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स है। कितने पाई इलेक्ट्रॉन्स है, 6। आप समझिए इंपॉर्टेंट बात ध्यान से, जैसे मैंने लिखा बेंजीन, ये इधर जाएगा, ये इधर आएगा, ये इधर गया, क्या सभी कार्बन पर डबल बॉन्ड घूम चुका है, बिल्कुल। आप इसको ऐसे बना सकते हैं। अब क्योंकि सभी कार्बन पर डबल बॉन्ड है तो आप इसका अल्टीमेट ऐसे बना सकते हैं, रेजोनेंस, इसको रेजोनेंस बोलते हैं।
तो ये पूरे पे ना बना के आप इसको इस तरीके से भी दिखा सकते हैं, ऐसे। तो इसको हम बोल देते हैं बेंजीन। क्या बोल देते हैं इसको हम? बेंजीन। अब देखिए बेंजीन रिंग में आप देख सकते हैं कितने पाई इलेक्ट्रॉन है, 3 पाई बॉन्ड, एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन, तो 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स। अब देखिए अगर यहाँ पर 6 पाई इलेक्ट्रॉन है तो अब एरोमेटिसिटी का कॉन्सेप्ट क्या है वो समझते हैं। किसी भी स्ट्रक्चर को, किसी भी मॉलिक्यूल को एरोमेटिक होने के लिए उसको प्लेनर होना जरूरी है, मतलब हाइब्रिडाइजेशन होनी चाहिए sp2, और कॉन्जुगेशन उसके अंदर होना जरूरी है। जैसे मैंने अभी दिखाया आपको कॉन्जुगेशन इस तरीके से, ये कैसे कॉन्जुगेशन करेगा, ये इधर जाएगा, ये इधर जाएगा, ये इधर आएगा, ठीक है जी। ये कैसे कॉन्जुगेशन करेगा, साइक्लोपेंटा ट्राइनल कैटायन, ये इसके डबल बॉन्ड में यहाँ पे जो एम्प्टी ऑर्बिटल है उसमें पॉजिटिव चार्ज देंगे इस तरीके से, ठीक है। और क्या होना जरूरी है, वो फॉलो करना चाहिए हकल रूल को। अब हकल रूल क्या कहता है, हकल रूल कह रहा है कि 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स जिस भी कंपाउंड के बाद होंगे, अगर उसके अंदर वो प्लेनर है, कॉन्जुगेशन है, कंप्लीट डीलोकलाइजेशन है पाई इलेक्ट्रॉन्स का, तो डेफिनेटली वो क्या होगा, एरोमेटिक होगा। जहां पर n वैल्यू करती है लाइक इंटीजर इक्वल टू और ग्रेटर देन 0, जो कि इक्वल टू हो सकती है और ग्रेटर देन हो सकती है 0 से। तो जो ये आपके स्ट्रक्चर्स लिखे हुए हैं ये क्या है आपके, ये हैं आपके एरोमेटिक कंपाउंड्स, जैसे बेंजीन, साइक्लोपेंटाडाइनाइल अनायन। इन केसेस में n की वैल्यू 1 है क्योंकि टोटल जो पाई इलेक्ट्रॉन्स जो कॉन्जुगेशन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं वो है हमारे 6। कितने पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं, 6। नेफ्थलीन में आप देख सकते हैं टोटल पाई इलेक्ट्रॉन 1 2 3 4 5 मतलब 10 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो 10 पाई इलेक्ट्रॉन्स के लिए n की वैल्यू हो जाएगी 2, क्योंकि 4n+2 पाई। अगर n की वैल्यू 1 है तो आ जाएगा 6 पाई, n की वैल्यू 2 होते ही 10 पाई, n की वैल्यू 3 तो ये आ जाएगा 14 पाई, ठीक है, एंड सो ऑन। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं एंथ्रासीन एंड फेनेथ्रीन में आपके पास कितने इलेक्ट्रॉन है, एंथ्रासीन और फेनेथ्रीन में n की वैल्यू 3 है, 14 पाई इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक है। ये कुछ एग्जांपल्स हैं एरोमेटिसिटी के। नेक्स्ट हम मूव करेंगे एरोमेटिसिटी कंप्लीट होने के बाद बेंजीन के स्ट्रक्चर। अगर मैं आपको कुछ बेंजीन के स्ट्रक्चर दिखाऊं तो हम भी इसे ड्रॉ कर सकते हैं। ये मैंने लिखा कार्बन 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 और कार्बन। ये कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर होता है जिसमें सारे कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, ठीक है जी। sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल की शेप कुछ इस तरीके से होती है, ठीक है। ये ट्राइगोनल प्लेनर होती है, इनके बीच में एंगल 120 होता है, वो आपको पता ही है। तो इनमें से 2 ऑर्बिटल्स तो यहाँ पे यूज होंगे, ठीक है, और डबल बॉन्ड भी बनेगा, 3 ऑर्बिटल यूज होंगे और अनहाइब्रिडाइज्ड पी ऑर्बिटल भी रहेगा। उस तरीके से मैं अब आपको पाई बॉन्ड के बारे में दिखा रहा हूँ। कार्बन कार्बन का सिंगल बॉन्ड तो बन गया, ये मान लो इसका पी ऑर्बिटल, ये दूसरे का पी ऑर्बिटल, ये तीसरे का पी ऑर्बिटल, ये फोर्थ का पी ऑर्बिटल, ये फिफ्थ का पी ऑर्बिटल, ये सिक्स्थ का पी ऑर्बिटल। ये इलेक्ट्रॉन्स को मान लो यहाँ पे शेयर कर रहा है, ठीक है। आपको मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ, ये इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहे हैं उसी तरीके से नीचे, ये इस लोब में, इस लोब में, और इस लोब में, और इस लोब में। अब होगा क्या, यहाँ डीलोकलाइजेशन स्टार्ट होगा,
मान लो इस लोब के इलेक्ट्रॉन्स कहेंगे कि मैं इसके साथ शेयर करूंगा, तो इस लोब के कहने लगेंगे मैं इसके साथ शेयर करूंगा, तो इसके लोब के कहने लगेंगे मैं इसके साथ शेयर करूंगा। तो हुआ क्या, इस तरीके से सभी पर इलेक्ट्रॉन्स घूमने लगे और कुछ ऐसा दिखने लगा कि ये कार्बन का स्ट्रक्चर है और इस ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी घूम रही है और नीचे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी घूम रही है। ठीक है, इस तरीके से आप समझ सकते हैं ये हमारी बेंजीन रिंग का स्ट्रक्चर और उसका इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड स्ट्रक्चर आप बोल सकते हैं। ये इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी घूम रही है, नीचे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी घूम रही है। ऐसे ही आप नीचे भी देख सकते हैं, अगर मैं दूसरे कलर से शो करूँ तो ये आप यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, तो ये इसका दूसरा स्ट्रक्चर है, जिसमें आप देख सकते हैं 1 और 6 के बीच में कोई डबल बॉन्ड नहीं है, 2 और 3 के बीच में कोई डबल बॉन्ड नहीं है, तो ये डबल बॉन्ड शिफ्ट होकर यहाँ पे आ रहा है। ठीक है, चलिए मूव करेंगे नेक्स्ट पर। बेंजीन की प्रिपरेशन कैसे करें हम। बेंजीन की प्रिपरेशन बहुत ज्यादा इजी है। आपको क्या करना है, ये 3 मॉलिक्यूल्स लेने हैं इथाइन के, CH ट्रिपल बॉन्ड CH, और इन 3 मॉलिक्यूल की हेल्प से रेड हॉट आयरन ट्यूब में 873 केल्विन का यूज करके ये यहाँ पर रीअरेंजमेंट होती है इस तरीके से और यहाँ पर बन जाता है बेंजीन। और अगर आपने रेड हॉट आयरन ट्यूब में अगर इस तरीके से बेंजीन बना लिया और अगर आपने फिनॉल लिया तो दूसरी प्रिपरेशन फिनॉल से भी कर सकते हैं। पहली है रेड हॉट आयरन ट्यूब, मतलब एक ड्रास्टिक कंडीशंस में चले गए हैं और अगर आपने फिनॉल लिया Z10 के साथ रिएक्शन कराई तो सीधा Z10 यहाँ से आउट हो जाता है और हीट करने पर आपको क्या मिल जाता है, बेंजीन। नेक्स्ट आता है इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन। इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन में आपको पता ही है कि हमारा बेंजीन है, ये इलेक्ट्रोफाइल है। जब यहाँ पर हम एडिशन करते हैं तो यहाँ पर कार्बोकेटाइन जनरेट हो जाता है और कार्बोकेटाइन जो जनरेट होता है फिर एक लुईस बेस आता है जो इस हाइड्रोजन को ले जाता है और आपको सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन प्रोडक्ट मिल जाता है। ठीक है, अब कार्बोकेटाइन को रेजोनेंस देख सकते हैं, जैसे इधर गया तो यहाँ पर कार्बोकेटाइन आएगा, इधर गया तो यहाँ पर कार्बोकेटाइन आ जाएगा, फिर फाइनली H यहाँ से रिमूव हो जाता है और आपको प्रोडक्ट मिल जाता है। तो अब यहाँ पर समझने वाली बात क्या है कि EAS के कुछ एग्जांपल्स जैसे आप देख सकते हैं, बेंजीन मैंने लिया, अगर H2AlX3 मतलब यहाँ पे AlCl3 AlBr3 हम यूज कर सकते हैं। तो अगर मैं X2 लेता हूँ जो कि X हो सकता है क्लोरीन ब्रोमीन, तो यहाँ पर बन जाएगा हेलोबेंजीन। उसी तरीके से बेंजीन का अगर नाइट्रेशन कर देता हूँ H2SO4 और कॉन्संट्रेटेड HNO3 की प्रेजेंस में, तो बन जाता है नाइट्रोबेंजीन। तो ये एक नाइट्रेटिंग मिक्सचर है, नाइट्रेटिंग मिक्सचर। और आप यहाँ पर देख सकते हैं, अगर मैंने RCOCl या RCOX का यूज किया और उसके बाद AlX3, यहाँ पे X क्लोरीन ब्रोमीन हो सकता है, तो ये बन जाएगा RCO और बेंजीन। और सिमिलरली RX, तो इसको बोल देते हैं फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन, इसको बोल देते हैं फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन। एल्काइलेशन, ठीक है जी। यहाँ पर बन जाएगा आपका एल्काइल बेंजीन, यहाँ पर बन जाएगी असाइल बेंजीन। क्लियर, चलिए मूव करेंगे नेक्स्ट बात पर। क्वेश्चन नंबर 1, द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द रिएक्शंस टू बी परफॉर्म टू कन्वर्ट बेंजीन इनटू मेटाब्रोमोएनिलीन। तो मेटाब्रोमोएनिलीन हमें बनाना है, तो पहले क्या करना होगा, अगर हम इसका पहले क्या करते हैं, बेंजीन पर लेते हैं हम पहले लगा लेते हैं NO2 ग्रुप, मतलब नाइट्रेशन कर देते हैं। अगर नाइट्रेशन हो गया तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग क्या करेगा, यहाँ पर पॉजिटिव, यहाँ पर पॉजिटिव और यहाँ पर पॉजिटिव जनरेट करेगा। तो आने वाला क्या है, इलेक्ट्रोफाइल, तो वो कहाँ जाना पसंद करेगा, मेटा पर। तो जैसे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लग जाएगा तो फिर आने वाला, अगर हम ब्रोमिनेशन करते हैं तो आने वाला ग्रुप कहाँ पे जुड़ जाता है, मेटा पर, और बन गया मेटा ब्रोमोएनिलीन। बट अगर आप पहले ब्रोमिनेशन कर देते हैं और यहाँ पर आप Br ग्रुप अटैच कर लेते हैं, Br ग्रुप को, अब ये एक EDG की तरह काम करेगा। तो जब आप यहाँ पर एक न्यूक्लियोफाइल को ऐड करते हैं, सॉरी इलेक्ट्रोफाइल को, जो कि क्या करेगा, इसके मेटा पर अटैच हो जाएगा, क्योंकि वहां पर इलेक्ट्रॉन, सॉरी इसके ऑर्थो और पैरा पर अटैच होगा, जहां पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होगी, ज्यादा होगी। ठीक है, जब इलेक्ट्रॉन ये डोनेट करेगा तो यहाँ पर नेगेटिव आएगा, यहाँ पर नेगेटिव आएगा और यहाँ पर नेगेटिव आएगा, तो या तो NO2 यहाँ पर जुड़ जाएगा और या फिर NO2 पैरा पर जुड़ जाएगा।
ठीक है जी। तो पहले हमें क्या करना है, ब्रोमिनेशन, फिर क्या करना है, नाइट्रेशन, और फिर करना है रिडक्शन। तो बी इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। इलेक्ट्रोफाइल अटैक्स द बेंजीन रिंग टू जनरेट द इंटरमीडिएट सिग्मा कॉम्प्लेक्स। आप यहाँ पर देख सकते हैं इस तरीके से सिग्मा कॉम्प्लेक्स बना है। ऑफ द फॉलोइंग विच सिग्मा कॉम्प्लेक्स इज ऑफ लोएस्ट एनर्जी, ये उसने पूछा हुआ है। ठीक है जी। तो कौन सा सिग्मा कॉम्प्लेक्स लोएस्ट एनर्जी का होगा, इसका भी आंसर आप क्लियरली देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द बेस्ट वे टू कैरी आउट द फॉलोइंग ट्रांसफॉर्मेशंस। 1 पेंटाइन से पेंटेनल बनाना है, तो ये हमने किया था CH3 CH2 CH2 CH 1 पेंटाइन, इससे बनाना है CH3 CH2 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 CH2। ठीक है, तो आप यहाँ पर यूज करेंगे BH3 का, पहले BH3 यूज करेंगे, HBH2 ऐड हो जाएगा एंटी मार्कोनिकॉफ करके, और फिर उसके बाद उसका H2O2 के प्रेजेंस में क्या कर देंगे, NaOH के प्रेजेंस में रिडक्शन एक तरह से पेरोक्साइड इफेक्ट लगा देंगे। तो एंटी मार्कोनिकॉफ एडिशन होना है, यहाँ पे प्रोडक्ट आपका आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, बेंजीन, मिथाइल बेंजीन, नाइट्रोबेंजीन और क्लोरोबेंजीन। ठीक है जी। इन द अबव कंपाउंड्स करेक्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी इन इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस विल बी। इलेक्ट्रोफाइल सब्स्टिट्यूशन करना है, मतलब आने वाला एक कंपाउंड, एक आने वाला जो है वो एक इलेक्ट्रोफाइल है। इधर भी क्या है, इलेक्ट्रोफाइल, इधर की क्या है, इलेक्ट्रोफाइल, इधर भी क्या है, इलेक्ट्रोफाइल। यहाँ पे कोई ग्रुप नहीं है, डोनेटिंग, विड्रॉइंग, प्रायरली से हम बोलेंगे डोनेटिंग। आपको पता है EDG लगाते हैं आने वाले इलेक्ट्रोफाइल को ऑर्थो और मेटा पर, और EPG लगाते हैं, EWG सॉरी, आने वाले इलेक्ट्रॉन को, EDG लगाते हैं आने वाले इलेक्ट्रॉन को ऑर्थो और पैरा पर, और EWG लगाते हैं इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप आने वाले इलेक्ट्रोफाइल को। यहाँ पर भी इलेक्ट्रोफाइल आ रहा है और यहाँ पर भी इलेक्ट्रोफाइल, आने वाले इलेक्ट्रोफाइल को बताइए कहाँ पर, मेटा पोजीशन पर, मेटा पर। ठीक है, तो हमें क्या चाहिए, इन द अबव कंपाउंड्स करेक्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी इन इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन विल बी। करेक्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी पूछा हुआ है, तो आपको बता देना है रिएक्टिविटी को कौन इंक्रीज करता है, कौन डिक्रीज करता है। आने वाला इलेक्ट्रोफाइल है, तो जो रिंग है उस पर जितनी ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी उतनी जल्दी ग्रुप अटैच होगा। तो बस इसके अकॉर्डिंग आपको इसका आंसर करना है। क्वेश्चन नंबर 5, विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन विल यील्ड 2,2 डाइब्रोमोप्रोपेन। 2,2 डाइब्रोमोप्रोपेन क्या होता है, 1 2 3, 2 पे ब्रोमो, इधर भी ब्रोमो, और 2,2 डाइब्रोमो प्रोपेन। बताइए इनमें से कौन सा इस प्रोडक्ट को देगा। अगर आप यहाँ पर एडिशन करते हैं 2 बार HBr का, फिर यहाँ पर एडिशन करते हैं HBr का, फिर यहाँ पर एडिशन करेंगे 2 बार HBr का, और यहाँ पर भी एडिशन करेंगे HBr का, इनको करने के बाद आपको इनका आंसर मिल जाएगा। इस तरीके से आप इन क्वेश्चंस का आंसर कर सकते हैं। चलिए मैं आपको एक बार बता देता हूँ आज हमने क्या क्या कवर किया है। जो आज हमने कवर किया वो है एल्काइन का इंट्रोडक्शन। ठीक है जी। उसके बाद हमने देखा प्रिपरेशन फ्रॉम डाइहैलाइड कैसे कर सकते हैं, टेट्रा हेलोजन से प्रिपरेशन, प्रिपरेशन ऑफ हायर एल्काइंस, कोल्बे इलेक्ट्रोलिसिस, इथाइन का प्रिपरेशन, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रो हेलोजनेशन और हाइड्रोपोरेशन, तीनों पढ़ी। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, एरोमेटिसिटी देखी कि बेंजीन एरोमेटिक है या नहीं, बिल्कुल एरोमेटिक है। बेंजीन का स्ट्रक्चर देखा, बेंजीन की प्रिपरेशन देखी, इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन, और ये एग्जांपल चेक किए। ठीक है, एक इंपॉर्टेंट बात मैं आपको ये बता देता हूँ, जैसे अभी लास्ट वाले जो क्वेश्चन है वो आप देख सकते हैं। इस क्वेश्चन में आपको कौन सा कंपाउंड, जैसे मान लो CH3C, आप यहां पर देखिए CH3, उसके बाद क्या लिखा हुआ है C++CH, इस पर एडिशन किया गया है HBr का। तो अगर यहाँ पे कोई पेरोक्साइड नहीं लिखा हुआ है तो मैं सीधा सीधा मार्कोनिकॉफ रूल लगाऊंगा। मार्कोनिकॉफ रूल कहता है कि हैलाइड आयन उस कार्बन पे जाएगा जिस पे कम हाइड्रोजन है, तो कम हाइड्रोजन तो इस पे है, तो इस पे जाना चाहिए। मतलब CH3, मैं अटैक नहीं दिखा रहा हूँ, सिर्फ आपको दिखा रहा हूँ कि इस पे जाना चाहिए CH3, बॉन्ड हो जाना चाहिए डबल CBr, और इधर क्या आना चाहिए H।
CHBr, CHBr, ठीक है जी। एक सेकेंड, CH3C ट्रिपल बॉन्ड CH, ये स्ट्रक्चर दिया हुआ है। तो मैंने क्या किया, Br का एडिशन कर दिया और आपका प्रोडक्ट देखो क्या बना है। अब कम हाइड्रोजन किस पे है, सेंटर वाले पे, मतलब आपका प्रोडक्ट बना है CH3 CH डबल बॉन्ड CH, इधर क्या आ गया Br, इधर क्या आ गया H। फिर से अगर HBr का एडिशन करता हूं तो वो कहता है कि कम वाले पे जाएगा, कम इस पे है, मतलब प्रोडक्ट यही दे देगा। अब बॉन्ड सिंगल हो जाएगा इस केस में, ये बन जाएगा CH3, ठीक है। अगर आप सेकेंड वाला चेक करेंगे इस तरीके से CH3CH CH3CH डबल बॉन्ड CH Br और एडिशन कर रहे हैं HBr का, तो Br कह रहा है कि मैं जिस पे कम हाइड्रोजन है, अब यहाँ पर भी दोनों पे बराबर हाइड्रोजन है। यहाँ पे जो ये है हेलोजन वो किस में, रेजोनेंस में चला गया, तो जो ये आएगा इधर क्या आ जाएगा, ये इधर गया तो नेगेटिव आ गया, नेगेटिव पे कौन जुड़ जाएगा, हाइड्रोजन, तो ब्रोमीन किस पे आ जाएगा, फर्स्ट वाले पे, ठीक है। तो इस तरीके से प्रोडक्ट इसके बन सकते हैं। क्लियर, चलिए आई होप ये आपको क्लियर होगा। तो मिलेंगे हम आपसे नेक्स्ट क्लास में। यहाँ पर हमने काफ़ी सारे कॉन्सेप्ट्स को कवर किया है। इन कॉन्सेप्ट्स के द्वारा आप ये पता लगा सकते हैं कि क्वेश्चंस की अप्रोच क्या लगानी है। ठीक है, फिर मिलेंगे आपसे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।